अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से जी। आज हमारे पास जो टॉपिक है बिज़नेस मैथमेटिक्स हाईकॉम पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.4, उसके अंदर आज हम बात करेंगे डिस्काउंटेड प्राइस की, डिस्काउंटेड रेट, सेल प्राइस के चीज़। कोई भी अशिया जब आप मार्केट से ख़रीदते हैं, जब उसको डिस्काउंट पे लेते हैं तो उसकी जो है वो सेल प्राइस जो है वो डिस्काउंट ऐड करके या डिस्काउंट लेस करके क्या बनती है, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये एब्रीविएशन है, यहाँ पे क्वेश्चंस में जो है ना लिखा होगा डीपी। डीपी का मतलब आपने बच्चों ज़हन में रखना है डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। और शॉर्ट टर्म यूज़ होंगी इसके अलावा डी आर। तो डी आर का मतलब है डिस्काउंटेड रेट, यानी कि अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो दुकानदार डिस्काउंट करके जो आपको प्राइस आपसे जो है वो चार्ज करता है उसको डिस्काउंटेड रेट बोलते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये छोटी सी एक्सरसाइज है और इसके सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतने ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। बस आपने ये माइंड इस तरह से बनाना है कि ये इसमें सिंपल एक तो कॉन्सेप्शन है, बाकी जो पिछली एक्सरसाइज हमने की है 1.3 सेम उसकी आगे थोड़ी सी एक्सपेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, एन आइटम मार्क्ड विद प्राइस टैग ऑफ ₹200। एक आइटम है जिसके अंदर उसकी प्राइस लिखी हुई है 200, इज़ अवेलेबल एट 15% डिस्काउंट। लेकिन वो उसमें ये ऑफ़र है कि वो 15% डिस्काउंट में वो प्राइस जो है वो हम जो है वो उसकी पे करेंगे, उसकी अमाउंट जो है वो 15% डिस्काउंट पे। फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस। अब हमने वहाँ पे हमें बताना है कि ये इसकी डिस्काउंटेड प्राइस क्या है 15% उसमें से डिडक्ट करके, एंड अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट। और डिस्काउंट की जो 15% में है हमने इसको रुपीज़ में बताना है कि ये कितने रुपीज़ में आती है डिस्काउंट। ये दो चीज़ें हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीपी मैंने आपको बताया था, डीपी मीन डिस्काउंटेड प्राइस। उसका फार्मूला है सेल प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंटेड रेट। तो डीपी इज इक्वल टू सेल प्राइस क्या थी 200, जो उसके ऊपर मार्क्ड है, मार्क विद प्राइस, और इंटू 1 माइनस 15%, डिस्काउंट कितना है 15%। तो सिंपल कैलकुलेशन है, डीपी इज इक्वल टू ₹200 इंटू 1 माइनस 15, तो ये आ जाता है 0.85। तो डीपी हमारे पास क्या हो गया, 200 को कैलकुलेटर पे आप जस्ट जब कैलकुलेट करेंगे 200 आपने लिखना है मल्टीप्लाई 0.85, तो आपके पास जो है वो अमाउंट आएगी, वो आएगी डीपी यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस ₹170। लिस्टेड प्राइस या मार्क प्राइस 200 थी, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस हमारे पास आ गई 170। उसके बाद दूसरी चीज़ जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो ये है कि डीपी डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो कितनी है। तो एस पी इज इक्वल टू 200, तो डी आर इज इक्वल टू 15%, ये गिवन डाटा है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, हाँ ये दूसरी चीज़ है जो हमने उनको कैलकुलेट करके बतानी है क्वेश्चन में। उसका फार्मूला है सिंपल, ए डी इज इक्वल टू एस पी माइनस डी पी, ठीक है। तो ए डी हमारे पास क्या था 200, ठीक है। ए डी हमें फाइंड करना है, एस पी हमारे पास 200 माइनस 170, यानी कि लिस्टेड प्राइस 200 थी, डिस्काउंटेड प्राइस हमारे पास 170 है, तो 200 में से 170 माइनस किया तो सिंपल आपके पास जो है वो 30 रुपीज़ इसका डिफरेंस आ गया, जो कि इसका आंसर है, ठीक है जी। ये सिंपल क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ऑन अ डील द कार डीलर अलाउड 5% डिस्काउंट टू अ कस्टमर। एक डील हुई थी किसी भी कार की, उसमें दुकानदार ने कहा जी कि मैं आपको 5% डिस्काउंट जो है वो आपको दूंगा। फाइंड डिस्काउंटेड एंड एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार इफ़ द डिस्काउंट अलाउड वाज ₹6000। अब 6000 उसने अमाउंट बता दी है, लेकिन ये नहीं पता कि वो जो है वो उसकी परसेंटेज उसने बता दिया, और ये नहीं उसने बताया कि एक्चुअल प्राइस क्या है कार की। अगर वो डिस्काउंट अलाउ करता है
6000। तो DR हमारे पास है, डिस्काउंटेड रेट कैसे निकालते हैं, AD/SP इंटू 100, ये फार्मूला है। परसेंटेज ये आपने याद रखना है। यहाँ पे AD हमारे पास क्या है, 6000 गिवन है क्वेश्चन में। ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, इसके अकॉर्डिंगली आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास ये है फार्मूला उसी तरह 5% ₹6000 ओवर SP सेल प्राइस इंटू 100 परसेंटेज DR इज इक्वल टू 5%, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो 5 इज इक्वल टू 6000 ओवर SP इंटू 100, ठीक है। तो SP सेल प्राइस इज इक्वल टू ₹6000 इंटू 100 ओवर 5, ठीक है। 5 जो था इधर हमने इसको यहाँ पे डिवाइड करवा दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई था। तो कैलकुलेटर से सिंपल आप या इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। 5 1 द 5, 5 2 द 10 और ये 0 आ जाएगा, ये 0 ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 5 20 द 100। अब 6000 इंटू 20, तो 1,20,000 रुपये आपके पास SP आ गई। डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, वो बराबर होती है DP इज इक्वल टू SP सेल प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो SP माइनस AD इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 6000, यानी कि 6000 रुपया उसमें से माइनस कर देंगे जो डिस्काउंट की थी। पीछे आपको क्वेश्चन में मैंने स्टार्ट में बताया भी था, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, डिस्काउंटेड अलाउड जो थी अमाउंट 6000, तो 6000 रुपया जो है वो उसको छोड़ दिया गया था। तो वो 6000 आप माइनस करेंगे तो 1,14,000 रुपया जो है वो उसको रिसीव हुआ उस सेलर को, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में है जी, अ होल सेलर गेव 33 1/3% डिस्काउंट टू अ रिटेलर। एक होल सेलर है, वो 33.33% डिस्काउंट जो है वो देता है एक रिटेलर को ऑन प्रोडक्शन आर्टिकल, ऑन अ पर्टिकुलर आर्टिकल, यानी कि कोई ख़ास चीज़ है, कोई भी चीज़ है उसने सेल करनी है, उसने उसका नाम मेंशन नहीं किया। इफ़ रिटेलर पेड ₹8500 फॉर दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, अगर रिटेलर को वो 8500 जो है वो उसको मिलता है, एंड रिसीव डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू पे डिस्काउंट मिलती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल, उस चीज़ की कीमत बतानी है कि जिस पे 33% डिस्काउंट करके 8500 जो है वो पे किया गया है। तो लेट फेस वैल्यू, इसमें ना, जिसमें याद रखिएगा कोई चीज़ हमें मालूम नहीं होती तो उसमें हम लेट कर लेते हैं कि ये इसका आंसर लेट है, एक्स कर लें, वाई कर लें, जी कर लें। नॉर्मली हम एक्स को लेट करते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा कि वो उसी अमाउंट के अकॉर्डिंगली जो है ना हम उसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एक्स है सपोज, देन द फेस वैल्यू ऑफ द आर्टिकल अमाउंट पेड डिस्काउंट, पेड प्लस डिस्काउंट, एक्स इज इक्वल टू 8500 उसने पे किया प्लस 33% ऑफ द एक्स। और ये सारे का सारा जब दोनों चीज़ें ऐड होंगी वो किसके इक्वल होंगी, जो हमने फाइंड करना है एक्स। तो 8500 प्लस 100/3% ऑफ एक्स, 8500 प्लस 100/3 इंटू 1/100 ऑफ एक्स। तो इसको मज़ीद, ये सिंपल कैलकुलेशन है, आपने पिछली एक्सरसाइज में की हुई है। उसके बाद 8500 प्लस x/3, तो x जो है वो x/3 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया, x माइनस x/3 इज इक्वल टू 8500। तो यहाँ पे जब इस कैल्शियम लिया तो 3x माइनस 3, इसके नीचे कुछ भी ना हो तो याद रखिए 1 होता है। तो ये 3 का 3 आ गया, x आ गया, इस तरह से 1 3 का 3, 3 इंटू एक्स 3x आ गया। ये सिंपल एलसीएम लिया गया। आगे इसको हम मज़ीद कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें, ये 2x इज इक्वल टू 8500 आ गया, और उसके बाद x इज इक्वल टू 8500 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 3 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। तो जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे इसको सिंपल, 8500 इंटू 3 और जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12,750 रुपीज़। ये इसका आंसर है,
क्वेश्चन नंबर 4 है जी। आगे 5 इसके क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, तो मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ फैन कंपनी। आप एक कंपनी के फ़ैन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, फ़ैन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यू बुक एन ऑर्डर, यानी कि आप आगे जो है वो फैंस की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोकल जो है वो दुकानदार, शॉपकीपर्स उनको, या किसी भी जो है वो एजेंट को। ऑफ 20 फैंस का आपने ऑर्डर लिया, 850 का एक फ़ैन आपने सेल करना है और 20 फ़ैन आपने उनको देने हैं। ठीक है जी। पर फैन एंड एग्री टू अलाउ 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट आपने उनको देनी है 10%। मसलन कि 1000 रुपया बनता है तो आपने उनसे लेना है 900। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इनवाइस। इनवाइस पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपने बतानी है और 10% आपने डिस्काउंट देनी है। प्राइस ऑफ द फैन 850, लिस्ट प्राइस। नंबर ऑफ द फैन 20, क्वेश्चन में गिवन है। अमाउंट ऑफ द बिल एट द लिस्ट प्राइस 20 इंटू 850 17,000। तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 17,000 माइनस 10%, 17,000 का 10% 1700 होता है। तो 17,000 में से 1700 माइनस किया तो 15,300 आपके पास आ गई उसकी वैल्यू ऑफ द इनवाइस प्राइस, इनवाइस। ठीक है जी, वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। 17,000 बना था, माइनस 1700 किया तो 15,300 रुपया जो है वो उसका 10% डिस्काउंट करके जो अमाउंट आएगी, याद रखिएगा आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट आएगी वो 15,300 है। लास्ट क्वेश्चन है जी, वो डिस्कस करते हैं। अ रिटेलर परचेज 8 टी-शर्ट्स, एक रिटेलर 8 टी-शर्ट्स लेता है, जारी बात है होलसेलर से लेगा, एट द रेट ऑफ द 120 ईच ऑन 20% ट्रेड डिस्काउंट। हर जो शर्ट है वो उसके ऊपर 20% डिस्काउंट लेगा वो। ही विल गेट फर्दर टू 1/4% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इफ़ ही पेड द टोटल अमाउंट विद इन अ वीक ऑफ डिलीवरी। अगर तो हफ्ते के अंदर अंदर पैसे दे देगा। क्वेश्चन को पहले समझा करें, क्वेश्चन समझ आ गया आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। कहता है कि अगर वो एक हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट करेगा तो होलसेलर कहता है कि भाई मैं आपको मज़ीद एडिशनल डिस्काउंट दूंगा टू 1/4, ठीक है, 2.25% discount if he paid the total amount within 1 week of the delivery. Find the amount which he has to pay after a week. Market price of tea 120, number of shirts 8 into 120 is equal to 960 रुपये का बिल बना। 20% तो उसने डिस्काउंट लेनी है, तो 960 पे जो है वो 20% 192 आती है। कैलकुलेट करना आता है ना आपको, ये मैं यहाँ छोटा सा ले देता हूँ, 960 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 192 इसका 20%। अब 960 माइनस 120 तो 768 उसको तो ऑन द स्पॉट मिल गई डिस्काउंट 20% इनवाइस प्राइस के ऊपर। अब अगली बात जो हमने क्वेश्चन में पढ़ी है कि लेस कैश डिस्काउंट 2.25, इसको ये भी आप लिख सकते हैं या 2/1/4 कर लें, एक ही बात है। ऑन कैश ऑफ 768 इज इक्वल टू 17.28, ये 2.25% 17 रुपये 28 पैसे बनते हैं, तो इसमें से ये माइनस हो जाएंगे। नेट अमाउंट टू पे विद इन द वीक ऑफ ₹750.72, नेट अमाउंट टू बी पेड ऑन वीक ₹768, ये हमारे पास टोटल आंसर आ गया। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? तो